भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के अद्भुत चमत्कारों के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा और अपने इष्ट देवों की मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फिर हम मंगलवार को हनुमान जी की पूजा वैसे तो हर रोज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना कैसे भूल सकते हैं। और हनुमान जी को वैसे भी कलयुग का देवता माना गया है। आज भी जो हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और सशरीर भ्रमण करते हैं इस पृथ्वी लोक पर। बस थोड़ी सी हमारे सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की आवश्यकता होती है। चाहे प्रॉब्लम कष्ट कैसा भी हो, लेकिन यदि सच्चे मन से आप उनको पुकारते हैं तो वो कष्टों को हरने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र आते हैं। अपने भक्तों के लिए कोई भी ऐसा जो भी वो कष्ट झेल रहे हों उसको दूर करने के लिए किसी न किसी साधन स्वरूप, किसी न किसी व्यक्ति के थ्रू आपको कोई ना कोई हेल्प ऐसी मिल जाती है जिससे आपकी समस्याओं का निराकरण समाधान हो जाता है। इसमें ही हनुमान चालीसा का आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा महत्व है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से बजरंगबली को याद करता है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्वतः ही दूर होती चली जाती हैं। यहाँ तक कि अगर एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे कहा जाए तो शनि चाहे कितने भी आपकी कुंडली में अशुभ हों, शनि हो, राहु हो, केतु हो, उनके दुष्प्रभाव स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं। तो आज जैसे मंगलवार के दिन हनुमान जी के एक्सपीरियंस की बात करेंगे। जो हमें भेजा है सुमन शर्मा जी ने। सुमन शर्मा जी ने हनुमान जी की भक्ति शुरू से ही करी है। तो उन्होंने अपने एक लाइफ का एक्सपीरियंस भेजा है कि कैसी परिस्थितियां वो झेल रहे थे और जब उन्होंने हनुमान जी को याद किया तो कैसे उन्होंने उनकी सहायता की। ये लिखती हैं कि बात 27 दिसंबर 2009 की है। मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उन्हें हाई बीपी, हाई शुगर की समस्या पहले से ही थी और साथ में उनके चेस्ट में इन्फेक्शन भी बता दिया था डॉक्टर ने। हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोल दिया था। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, यानी कि जॉब मतलब कार्य नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, क्योंकि छोटे बच्चे थे, पढ़ाई करते थे उस समय। और उन दिनों आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मदद के लिए कोई भी सहारा ना था। ना तो मुझे मायके पक्ष से मदद मिली और ना ही ससुराल में मदद कोई दे रहा था। अब क्या करूं, पैसा हाथ में नहीं था। सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गई अपने बेटे के साथ। वहाँ 3-4 दिनों तक रही। तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। क्या करूं, घर में जितने भी पैसे थे वो लेकर नर्सिंग होम में एडमिट तो कराया, पर हर पल यही डर कि यदि पैसे ख़त्म हो गए तो क्या होगा। उस समय पति के साथ अस्पताल में दिन रात वहीं रही। अब बात करते हैं हनुमान जी के चमत्कार की। ये लिखती हैं कि मंगल के मंगल हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी को याद करना, उनकी भक्ति करना पहले से ही जारी था। यानी कि पति के बीमार होने से पहले ही ये भक्ति करती आ रही थी। मुझे पूरी हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक पाठ जवानी याद है। अब जब नर्सिंग होम में पहले दिन इन्हें लेकर आई थी तो डॉक्टर बोले कि आज की रात इन्हें सोने मत देना। आज की रात बहुत ही क्रिटिकल है इनके लिए, यानी कि इनके लिए उस रात थोड़ा कष्ट ज़्यादा था। सारी रात हनुमान चालीसा बोलती रही और बार बार इन्हें पानी या चाय वगैरह पिलाती रही और बीच बीच में नर्स भी देखने आ रही थी। सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब स्थिति कंट्रोल में है, कंडीशन अब बहुत अच्छी है। डॉक्टर कुछ हैरान थे कि रात में इतनी ख़राब कंडीशन थी। डॉक्टर कहने लगे अब आप खुश हो जाइए, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, यदि आप घर जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं वहाँ हफ्ता रही बिना नहाए। हॉस्पिटल में मेरे अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा चलती रही जब तक हम घर नहीं आ गए। घर आई उस दिन मंगलवार का ही दिन था। स्नान इत्यादि करके हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रसाद बांटकर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। अभी तक हॉस्पिटल की नौबत नहीं आई है। 2024 चल रहा है।
यानी कि उसके पश्चात इनको कभी भी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हनुमान जी की बहुत बहुत कृपा है। अब किसी भी संकट के समय सिवाय हनुमान जी के नाम के कुछ भी सूझता नहीं है। दोस्तों, ये पहला चमत्कार था। और दूसरा चमत्कार हमें भेजा है रूबी चौधरी जी ने। रूबी चौधरी जी ने लिखा है कि पिछले 1 महीने से मेरी 11 महीने की बेटी लगातार रात 2 बजे उठती और फिर लगातार रोती रहती। भले ही हम कितना ही कोशिश करें उसे चुप कराने की, लेकिन वो 4 बजे तक बस रोती रहती, किलसती रहती। बेटी बहुत खुशनुमा है। मेरे पड़ोसी भी कहते थे कि कभी नहीं लगा कि आपके घर में इतना छोटा बेबी है। वो रोती नहीं है, हमेशा हंसती रहती है। इसलिए उसका ये रोना और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब रोज़ का रूटीन हो गया है। ध्यान चला गया 2 और 4 के बीच में ही क्यों। इनका ध्यान चला गया कि हमेशा जो बच्ची है वो 2 से 4 बजे के बीच में ही क्यों रोती है। अब सुन रखा था कि सारी बुरी शक्तियाँ 2 से 4 के बीच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, और 4 बजे जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। और 4 बजे सो जाना कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता पर संदेह डाल रहा था। मैंने उसको सुलाने से पहले हर रात हनुमान चालीसा का पाठ उसके कानों में पढ़ना शुरू किया, और उसने रात को बिल्कुल ही उठना बंद कर दिया। अभी 2-4 दिन पहले ही मैं बहुत थक गई थी ऑफिस के काम से और हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गई। उसी रात मेरी बेटी फिर से 2 बजे उठकर बैठ गई और फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। नींद में थी तो पूरी पढ़ भी नहीं पाई, और वो भी सो गई और मैं भी सो गई। अब मुझे नहीं पता ये इत्तेफाक है या चमत्कार, पर अनुभव किया है मैंने हनुमान चालीसा की शक्ति को कई बार। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना चाहते हुए भी सच सी लगती है ये चौपाई। विज्ञान बुद्धि से मानने से इनकार करती है, लेकिन भक्ति और विश्वास में तर्क की भला कहाँ ही चलती है। तो दोस्तों, ये थे आज 2 एक्सपीरियंस जो हमें सुमन शर्मा जी ने और रूबी चौधरी जी ने भेजा है। आई होप कि आपको हनुमान जी के चमत्कारों से संबंधित ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हनुमान जी, जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।